हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डाकघर बचत योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं। डाकघर बचत योजना क्या चीज़ है, पंचवर्षीय डाकघर बचत योजना के बारे क्या चीज़ है, इसे कौन खोल सकता है, कितनी धनराशि लग सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कितने प्रतिशत ब्याज दर लग सकता है। साथ ही इस योजना की जो पंचवर्षीय डाकघर बचत योजना है, इसके मुख्य फायदों के बारे में आपको डिटेल के साथ जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम बात कर लेते हैं डाकघर बचत योजना क्या चीज़ है, इसको पहले जान लेते हैं। यदि दोस्तों ये डाकघर बचत योजना, जिसे हम पोस्ट ऑफिस, आपने सुना भी होगा, इसी के अंतर्गत जिसे डाकघर कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस को ही डाकघर कहा जाता है, उसमें से विभिन्न सारे खाते होते हैं, वहाँ पैसों की बचत होती है, उसी को डाकघर बचत योजना के नाम से जाना जाता है। अपने पैसों को डिपॉजिट करते हैं, वहाँ जमा करते हैं, उसके बदले ब्याज में पैसे देते हैं, वही डाकघर बचत योजना है। इसी योजना के तहत पंचवर्षीय डाकघर बचत योजना है, जिसके अंतर्गत हम अपने पैसे को छोटे छोटे अमाउंट में या फिर फिक्स डिपॉजिट के रूप में अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बदले में हमें वो ब्याज में पैसे देते हैं। ये दो रूपों में होता है। एक रूप तो है, आपके पास यदि पैसे कम हैं तो आप उसे 200 है, 300 है, 500 है, 1000 है, 2000 है, उसे प्रति माह के हिसाब से लगभग 5 सालों तक के या फिर 60 माह तक के आप अपने पैसे को जो है बैंक घर में जमा कर सकते हैं। बदले में आपको लगभग ब्याज के साथ में पैसा दिया जाता है। ये कहलाता है आप लोगों का ये पहला हो गया। दूसरा होता है, आपके पास पैसे अधिक है, ज़्यादा अमाउंट में पैसा है और उसे आप जमा करना चाहते हैं, तो आप उसे एक मुश्त रूप से डाकघर में जमा कर सकते हैं। बदले में उसके के बदले आपको ब्याज के साथ में दोनों ब्याज प्लस आपके पैसे दिया जाएगा 5 वर्ष होने के बाद में। ये कहलाता है आप लोगों का डाकघर पंचवर्षीय बचत योजना। और इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यदि आपको इस बीच में आपके यहाँ किसी प्रकार की आर्थिक कमी हो जाती है या फिर आर्थिक परेशानी हो जाती है, तो आपको लगभग आपके जमा पैसे के हिसाब से आपको जो है 50% लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जिसे आगे हम कवर करने वाले हैं, कौन कौन के इसके लिए वेरिफिकेशन लगता है उसके बारे में। तो दूसरा नंबर में आता है आप लोगों का खाता किस प्रकार से हम जो है डाकघर में खोल सकते हैं, इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो पंचवर्षीय जो है जमा करने के लिए आपको लगभग न्यूनतम जो इसकी राशि है वो है 100 रुपये रखा गया है। और इसके बाद जो है आपके पास अधिक आय और स्रोत है तो आप जो है 200 रुपया, 3000 रुपया या फिर 5000 रुपया प्रति माह के हिसाब से आप अपना इसमें खाता खुलवा सकते हैं। अधिकतम इसकी कोई सीमा नहीं है, आप जितने पैसे आपके पास है उसके हिसाब से आप अपने खाता को खोल सकते हैं। तीसरे नंबर में आता है दोस्तों ब्याज दर। दोस्तों, इसके लिए जो है 1 अप्रैल 2020 के अनुसार इसकी जो ब्याज दर है वो बदल चुकी है, जिसमें से आपकी जो ब्याज लगेगा वो 5.8% प्रति वर्ष के हिसाब से लगेगा। मतलब त्रैमासिक रूप से आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें आपके ब्याज के दर को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का ब्याज दर 5.8%। यदि आप 1/4/2020 के बाद यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसकी जो ब्याज दर है थोड़ा बहुत कमी देखने को मिल सकती है या फिर बढ़े हुए देखने को मिल सकता है। दूसरी नंबर आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, इस खाता को कौन कौन खोल सकते हैं। दोस्तों, इस खाता को 3 प्रकार के व्यक्ति या फिर 4 प्रकार के व्यक्ति खोल सकता है। यदि एक व्यक्ति खोलना चाहे तो इस खाता को एक व्यक्ति खोल सकता है। यदि 2 व्यक्ति खोलना चाहे, जिसके पास पैसे कमी है, वो 2 व्यक्ति भी खोल सकता है। यदि किसी के पास उससे भी कम पैसे हैं तो 3 व्यक्ति मिला करके इस खाते को खोल सकता है। इसके अलावा कोई नाबालिग है, छोटे बच्चे हैं या फिर बालिका है, वो भी इस खाते को खोल सकते हैं। इसके लिए उसके पास उसको जो है इसके लिए एक अभिभावक का होना या फिर उसके परिवार के सदस्य या फिर उसके माता पिता का होना अति आवश्यक है। ये तीनों व्यक्ति जो है, चारों व्यक्ति जो है अपने खाता को आसानी के साथ खोल सकते हैं। अब इसमें बात कर लेता हूँ पंचवर्षीय योजना के तहत आपको लोन किस प्रकार से मिलेगा, को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार के गैप नहीं करते हैं, 1 साल के भीतर यदि किसी भी प्रकार के गैप नहीं करते हैं, मतलब पैसे रेगुलर पटाते हैं, जमा करते हैं, तो आपको ही, वो बंदे को ही या फिर उस व्यक्ति को ही लोन प्रोवाइड किया जाएगा। वो भी 50% जो है लोन दिया जाएगा। ठीक है, इसका भी लोन का जो रेट रहेगा वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहेगा। और इसमें पटाने की जो विधि है वो
दो तरीके से हैं। पहला विधि जो है, यदि आप अपने अकाउंट से ही जो जमा राशि हो रहा है यदि उसमें से कटवाना चाहे तो वहीं से कटवा सकते हैं। यदि आप ऋण भी पटा रहे हैं, ऋण पटाने के अलावा इस ब्याज को भी पटाना चाहते हैं तो इसको दोनों को एक साथ आप पटा सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं, ठीक है। इसमें जो लोन की सुविधा में दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। बात कर लेते हैं आगे इसकी खाता बंद के बारे में। नहीं, खाता बंद नहीं है दोस्तों। यदि आप 4 माह तक के किसी भी प्रकार की बैलेंस में बकाया कर देते हैं तो उसकी जो राशि है, बकाया राशि की आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। 4 माह तक यदि आप रेगुलर पैसा नहीं जमा करते हैं तो उसकी बकाया राशि आपको प्लस चार्ज आपको देना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट की तो इसमें जो डॉक्यूमेंट लगता है वो है आधार कार्ड लगेगा, 2 फोटो लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, राशन कार्ड लगेगा, बिजली का बिल लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है डॉक्यूमेंट की क्रियाविधि होती हैं। एक बार और बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड लगेगा, 2 फोटो लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, राशन कार्ड लगेगा। इसके अलावा बिजली बिल और ड्राइविंग लाइसेंस आपको लग सकता है डॉक्यूमेंट के लिए। इसके अलावा यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन के लिए अलग प्रोसेस होती हैं, लोन का अलग फॉर्म आता है, तो वहाँ जो है अलग फॉर्म फिलअप करके आपको 100% जो है लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आप जो है इसमें जो है खाता खोल सकते हैं।